Okay, today we will going to start this particular topic, that is point to point protocol. So HDLC, जैसे पिछले पिछले क्लास में मैं HDLC समझाया था, that HDLC is a bit oriented protocol. That was a bit oriented protocol. So simply हम लोग एकदम इन डेप्थ में जाके समझाया था HDLC, how it actually how it controls the flow. फ्लो कंट्रोल का जो ये स्टॉप एंड वेट एंड सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ये कैसे ये जनरेट कर रहा है. सो उसी टाइप का एक सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड टाइप का प्रोटोकॉल ये भी है, दैट इज पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. सो दैट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज बेसिकली इट इज ए बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. जो भी हम लोग देखे थे, हर एक बीट का मीनिंग था एचडीएलसी में. हर एक बीट, each and every beat have a special meaning. There here also point to point protocol also have similar task. Actually similar task it will do, it will control the flow, but only for point to point network. Point to point network it will work. That means it will first establish a डायरेक्ट कनेक्शन विद एनी नोड. नोड के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन ये पहले बनाएगा, उसके बाद उस नोड को ऑथेंटिकेट करेगा, यस दिस इज द नोड आई वांट टू communicate. Then it will go give the particular thing, so give the particular its data. So basically it is this point to point protocol is very similar to one contact. जब मैं डायरेक्ट वन टू वन में टेलीफोन करता हूँ, नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, बट एक पर्टिकुलर फोन नंबर को ही मैं फोन करता हूँ, तो ये चीज उसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बाकी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है. सो इट्स लाइक दैट. कोई पूरा नेटवर्क में जब भी तुम्हें कोई चीज सेंड करना होगा किसी को, तो वो पहले वन टू वन कनेक्शन जनरेट करेगा एंड देन इट विल कम्युनिकेट द सिस्टम. ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, सो दैट मींस यहाँ पे हर बिट का मतलब नहीं होगा. मिनिमम साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर एनी मीनिंगफुल थिंग इज विल बी द 1 बाइट. मिनिमम साइज ऑफ एनी मीनिंगफुल थिंग बिकम्स ए बाइट. इससे पहले जो एचडीएलसी में हम लोग समझाए थे, एचडीएलसी में क्या था, ईच एंड एवरी बिट तक का कोई मीनिंग था, स्पेशल मीनिंग था. जब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था, दैट इज द इंफॉर्मेशन आई फ्रेम. ये एचडीएलसी में था जीरो. अगर मैं कंट्रोल का फर्स्ट बीट जीरो है, दैट मींस इट इज ए आई फ्रेम. मैं हर एक बीट का पर्टिकुलर बीट में जाके उसका मीनिंग फाइंड कर रहा था, उसका पर्टिकुलर एक मीनिंग था. सो ये बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था, बट दिस इज बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मींस बाइट को अगर मैं छोटा कर दूंगा तो उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं रहेगा. स्पेशल मीनिंग अगर किसी का ढूंढना है, देन मिनिमम लेंथ फॉर ए स्पेशल मीनिंग वर्ड will be 1 byte. That's why it is called, it is byte oriented protocol. So that thing, this four things actually we are going to learn here in PPP. Then PPP frame format, as again as the previous one, that is HDLC. HDLC के तरह ही है ये PPP frame format, but here this is direct connection. This is direct connection. So similar way, flag gives that flag differentiate the similar of the HDLC. So यहाँ पे flag differentiate the flag differentiate between the frame को divide करने के लिए ये flag पहले काम करेगा. So by default flag value, again here it is also 1 byte, and 1 byte frame flag value is 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0. So that is the default value of a flag. So definitely ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. सो बिट स्टफिंग तो यहाँ पे यूज नहीं होगा.
बाइट स्टफिंग यू हैव टू यूज। सो बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग का क्या डिफरेंस फ्रेमिंग करने वक्त हम समझाए थे। बाइट स्टफिंग मतलब एक सिंगल बाइट विल बी एडेड, दैट मींस एस्केप, ESC escape value, एक single byte it will be added before this flag if this flag is present on that particular data। ये डेटा के अंदर ये पेलोड जो है, ये डेटा के अंदर ये फ्लैग अगर प्रेजेंट होगा, हाउ यू डिफरेंशिएट इट, फ्लैग का वैल्यू हमेशा होगा क्या, 0 1 1 1 1 1 1 0। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ए स्पेशल कैरेक्टर दैट इज एस्केप will be added to the before the that flag values which was present in the inside the information के बीच में अगर flag present है तो उससे पहले escape special value लगाया जाता है। that is called byte oriented protocol, byte stuffing। so here byte stuffing will be used for that particular thing। byte stuffing will be used for value, for those value if this flag is present in between the frame। फ्रेम के अंदर अगर फ्लैग प्रेजेंट है तो हम स्पेशल एस्केप लगाया जाएगा। तो एस्केप वैल्यू, व्हाट विल बी द एस्केप वैल्यू, एस्केप वैल्यू विल बी द दिस वन 0 1 1 1 1 1 0 1। सो दैट विल बी द एस्केप वैल्यू। आई थिंक नहीं, ठीक है, दैट विल बी द एस्केप वैल्यू। दिस एस्केप वैल्यू इज अगेन स्पेशल बाइट, दैट बाइट विल बी एडेड with the before the flag से पहले ये escape value। this is byte oriented protocol, so byte stuffing will be used, we not bit stuffing, not a bit stuffing। okay, so now this is the flag part। now what would be the address part? address value means जैसे HDLC में था, address में क्या था, simply address of the receiver का एड्रेस मैं यहाँ डालता था। ठीक है, दैट मींस मैं अगर कोई वैल्यू सेंड कर रहा हूँ तो कहां पे जाएगा, कौन रिसीव करेगा, इसका एक स्पेशल एक वैल्यू है, वो वैल्यू उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस को मैं यहाँ इस फील्ड में देता था। बट हियर एड्रेस वैल्यू ऑलवेज 1 1 1 1 1 1 1 1 8 ones। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर आप लोग। सो एड्रेस वैल्यू विल बी द 1 1 1 1 1 1 1 1। so always it will be the 1 1 1 1 1 1 1 1। why so? अब तो बोलो सर किसको हम भेजेंगे, तब कहां से कैसे पता चलेगा, because it is 1 1, it is a single to single contact। simply try to understand कि दो वैल्यू के दो नोड के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा। so why should I need address, that's why their address value always will be the this 1 1 1 1 1। अब तुम बोलोगे सर रखने का क्या जरूरत था, इसको इस फील्ड को रखने का ही जरूरत नहीं था एड्रेस सब। प्लीज मेंटेन देयर मस्ट बी ए मिनिमम फ्रेम फॉर्मेट फॉर all the protocols, similar frame format for all the protocols for that similarity, because standardization maintain नहीं होता, because of that similarity you must have this particular thing, otherwise these fields, this control address, these fields have no work, इसका कोई work नहीं है। mainly it works these three field actually working in this particular frame, in this particular protocol, payload and FCS। These three has special meaning, these three actually works for this particular protocol। so here address कोई जरूरत नहीं है, 1 1 1 1 specific value दे दो। control also, this control 1 byte, this control also you give just 8-bit value, and for what this is fixed value 1 1 0 0 0 0 0 0। this is a fixed value again for control। this actually uses U frame, that means it differentiates that, it actually shows that you are using PPP। तुम मैं PPP में यूज कर रहा हूं, ये कहां से पता चलेगा, by seeing that particular control field। by seeing this particular control field you can understand yes we are using PPP mode, we are using point to point protocol।
So for that purpose you have to keep this control value for remain for just the remain just the क्या बोलते हैं इसको, पहचानने के लिए कि ये चीज ये मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ही यूज कर रहा हूं. Okay, for this particular thing, this protocol, this control field actually uses. So specific value it has. It also has specific value, that is one. It uses Q frame. Please इससे पहले वाला यूज करो, पहले वाला एक बार याद करो. HDLC में U frame का फॉर्मेट क्या था? U frame का फॉर्मेट क्या था? 1-1 से स्टार्टिंग होता था हमेशा. So that's why it specifically works for U frame. एंड यू फ्रेम के बाद 0000000 था ही नहीं. ये जो मैंने यू फ्रेम लिया था ये 0000000 इस कंडीशन में कोई यू फ्रेम नहीं था. सो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ यू फ्रेम एक्चुअली यूजेस फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. ओके, नाउ दिस प्रोटोकॉल हैव, मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा देर में. प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है, पेलोड क्या काम कर रहा है, एफसीएस क्या काम करता है. यू नो एफसीएस, दिस टू थिंग्स एक्चुअली वर्क्स फॉर पीपीपी. एंड एफसीएस का काम भी है, एफसीएस का काम सिंपली यू नो दैट इज चेक सीक्वेंस, दैट इज एरर कंट्रोल. एफसीएस 2 to 4 byte, actually this CRC will be used for this PPP frame format. मैं CRC पढ़ाया था. CRC 2 और 4 byte का एक वैल्यू CRC वैल्यू. CRC it must need for this error handling part. Error handling के लिए CRC यूज करता है ये. So this FCS is CRC value, cyclic redundancy check value. Okay, now protocol and payload, how protocol and payload will work. See, this PPP, okay, ये तो मैंने समझा दिया था. इस हेड है बाय स्टफिंग, दैट इज फ्लैग का वैल्यू अगर रह जाएगा वो फ्लैग का वैल्यू इस 1111101 से वो एस्केप वैल्यू से ये डिफरेंशिएट किया जाएगा. दैट इज बाइट स्टफिंग का पार्ट. ओके, again just 1 minute. Okay, now how this actually works, this PPP actually works. There are some phases by default we have in PPP. There are some phases, transition phases we have in PPP. यहाँ पे क्या होगा, when the media जिसके थ्रू डेटा सेंड करोगे, दैट मीडिया इज नॉट अलाइव, दैट मीन्स कोई वर्किंग, कोई डेटा सेंड उसके चैनल के थ्रू हो नहीं रहा है, देन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड डेड. इफ कैरियर डिटेक्टेड, दैट मीन्स मुझे किसी को, अब कैरियर डिटेक्टेड का मतलब मुझे कुछ किसी को सेंड करना है डेटा. जब भी ये मुझे कोई डेटा को सेंड करना होगा, it will first establish a one-to-one connection. It will first establish. So this stage is called establishment stage. So it is linked with the establishment link. अब यहाँ पे जैसे ही ये दिखा, कैरियर डिटेक्ट हुआ, एस्टैब्लिश फील्ड एस्टैब्लिश पोजीशन में आया. एस्टैब्लिश अगर फेल्ड हुआ, अगेन इट विल गो टू द डेड फेज. अगर एस्टैब्लिश हो गया है, then it will agree, both the party will agree some options. अब options क्या है, मैं आगे आऊंगा. Options some कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर नियम कानून में ये दोनों एग्री करेगा. यस, कि यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये चार ऑप्शन में ये दोनों एग्री करेगा. ठीक है, ये ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ. दैट एग्रीज. This option first it will agree by both sides. अगर agree हुआ, then it will go to the authenticate phase. Authenticate phase means here we are authenticating. Establish हो गया, उसके बाद कुछ options agree कर दिया सब कोई, उसके बाद authenticate phase में क्या होगा, authenticate phase में अब फिर ये चेक करेगा पासवर्ड से.
कि इज दैट द राइट पर्सन, इज दैट द राइट पर्सन टू सेंड, कर पाएगा मेरा जो काम है, हम जो काम करने बोल रहे हैं या मैं जो डेटा सेंड कर रहा हूँ, क्या इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा? फॉर दैट ऑथेंटिकेट स्पेस नीडेड। अब अगर बोथ पार्टी अगर चाहता है कि हाँ ऑथेंटिकेट के बिना ही हम डेटा सेंड करें, बिकॉज वन टू वन, बिकॉज इट इज वन टू वन। अगर ऑथेंटिकेशन फेज हम लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ ऑथेंटिकेशन फेज यहाँ नहीं होगा, जैसे कि ये एक ऑप्शन एग्रीड, यहाँ पे ऑप्शन एग्रीड में ये दोनों सेट एग्री करेगा, ओके ऑथेंटिकेशन फेज नहीं रखते हैं। अगर ये एग्री करता है कि ऑथेंटिकेशन फेज नहीं होगा, अगर ये एग्री करता है, then directly it will go to the network layer. That means what network layer does, network layer actually send the data. मैं शुरू से बहुत बार बोल रहा हूं, पहले नेटवर्क लेयर तक पहुंच गया डेटा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड उसके बाद ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क। जैसे ही नेटवर्क लेयर में पहुंचेगा, नेटवर्क लेयर एक्चुअली सेंड द डेटा। और नेटवर्क लेयर को हैंडल करने के लिए, नेटवर्क लेयर को डेटा को सेंड करने के लिए मुझे कुछ काम करना होगा, उस डेटा पे कुछ एडिशनल काम करना होता है। दैट एडिशनल काम विल डज बाय द डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए ये नेटवर्क लेयर में डेटा जो सेंड होगा, उससे पहले ये एडिशनल काम हो रहा है, this additional works done by this flow control, error control, and both the conversion data to signal, and this work done by this particular data link layer and network layer. So actually network layer के थ्रू डेटा सेंड हुआ। तो यहाँ पे जैसे ऑथेंटिकेट हुआ, तो ये अगर ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल हुआ तो नेटवर्क लेयर पे जाएगा। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ऑथेंटिकेट का जरूरत नहीं पड़ता, इस ऑप्शन में हम लोग एग्री कर लेते हैं दोनों। if both the field, both the terminal agreed, okay authentication no needed, then it will directly move to the network layer if authentication not needed, done। this network layer then this network layer, अब network layer क्या करेगा, network layer send the data, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करेगा, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करके डेटा सेंड कर देगा। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल चाहिए। सो अब यहाँ पे इस ओपन दिस फेज इज कॉल्ड ओपन फेज। नाउ आफ्टर सेंडिंग द डेटा, या ओपन मतलब डेटा सेंड हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नेटवर्क लेयर सारी चीज हो गया, अब डेटा सेंडिंग हो रहा है। डेटा सेंड हो जाने के बाद अगेन इट विल गो टू द टर्मिनेट फेज, इट विल टर्मिनेट दिस एंड अगेन दिस पर्टिकुलर चैनल इज बिकम डेड। दैट इज अ सिंपल ट्रांजिशन। अब हर बार अगर फेल होता है, अगर एस्टैब्लिश फेल होता है, अगेन इट विल डायरेक्टली गो टू द डेड। इफ ऑथेंटिकेट फेल होता है, इट विल डायरेक्टली गो टू द टर्मिनेट एंड देन डेड। इफ नेटवर्क दिस टू अगर फेल्ड कुछ होता है, then how it will work, you can see it is showing now। please everyone try to understand very carefully कि अब क्या ये नेटवर्क पीपीपी प्रोटोकॉल बोल रहा है कि ओके इस तरह से वर्क तो मेरा कर रहा है, बट हाउ दिस थिंग इज वर्किंग, दैट मींस अगेन हर फेज, each and every phase have some specific protocol। that means under PPP is also some special type of protocol which combines this protocol, by combination of this all protocols it creates the PPP। PPP actually is a combination of protocols। अब तुम बोलोगे सर कहां कहां प्रोटोकॉल है? हर स्टेज में प्रोटोकॉल है। एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल चाहिए होगा उसको, ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल चाहिए होगा उसको, नेटवर्क लेयर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल चाहिए होगा उसको। सो ऑल दिस एरियाज हैव सम प्रोटोकॉल्स, इट फॉलो द प्रोटोकॉल्स and that protocol gives a specific value for that particular field, जो कि field मैंने यहाँ पे दिया था, this payload and protocol। here you can see that's why it is mentioning protocol, that means कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है ये, इसको समझने के लिए अब ये प्रोटोकॉल फील्ड हमको चाहिए। now clearly understandable why this protocol is needed। अब तुम बोलोगे इतना ट्रांजिशन फेज मैंने दिखाया, हर फेज में कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल है,
PPP is a combination, whole PPP is a combination of all those. अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे सिंपली यू थिंक कि ये प्रोटोकॉल फील्ड किस लिए देन दिया है, ये प्रोटोकॉल फील्ड इसीलिए दिया है क्योंकि ये कौन सा फेज का प्रोटोकॉल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिस प्रोटोकॉल इज नीडेड. And what is the payload? Payload actually have this particular phase कि हाँ एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा के अंदर क्या क्या चेंजेस होगा, क्या एक्चुअली मैं सेल कर रहा हूँ, all these things, all this information goes to this payload phase. Payload phase. But कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा लेयर मींस कौन सा ट्रांजिशन फेज का प्रोटोकॉल मैं यूज कर रहा हूँ, एस्टेब्लिश के लिए प्रोटोकॉल है, ऑथेंटिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल है, या नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल को जान, ये प्रोटोकॉल अब मैं धीरे धीरे समझ जाएंगे तो पूरा पीपीपी समझ जाएंगे. सो ये all these areas have some specific protocol, and after doing that protocol, after following that protocol, it will create a whole PPP. सिंपल सी चीज है. अब कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है इसको समझने के लिए हमको चाहिए दिस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल फील्ड. दिस प्रोटोकॉल टेल्स एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन गोज टू हियर, दैट इज पेलोड. So this is the frame format of PPP. Now this I am going to each and every one protocol, each and every protocol phase. Here is the protocols, here is the protocols. So if see these are the protocols, LCP is a protocol, AP is a protocol, NCP is a protocol. So see, LCP is the link control protocol. What is the task of link control protocol? Link control protocol means it is LCP. LCP works how? See, all the phases have protocol. So protocol, कुछ भी protocol यहाँ पे आ सकता है और उसी हिसाब से ये protocol का value हो रहा है. See, if this is LCP, then this protocol value is C021. C021 in hexadecimal. C021 in hexadecimal. अब तुम सिंपली देखो इसका साइज कितना बोले थे, 1 और 2 बाइट बोले थे, ये बाइट 2 बाइट. अगर तो यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल में अगर मैं लिखता हूं C021, इसका बाइनरी करो तो कितना साइज का होगा, 16 बिट. 16 bit, that means 2 byte. C021, C have 4 bit, 0 have 4 bit, 2 have 4 bit, 1 have 4 bit. So 4 into 4, that means अगर ये कोड को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, that becomes a 16 bit value. So प्रोटोकॉल का साइज कितना होगा, प्रोटोकॉल का साइज कितना होगा, 2 bytes. That's why it is given 1 or 2 bytes. So अब ये this protocol, when LCP will use, then the protocol value will be the C021. If authentication protocol will be used, that is AP, we have two, CHAP, PAP. मैं आऊंगा उसमें कैसे ये काम कर रहा है. So ये authentication protocol if I use, then it always will be the C023, C223. अब किसके लिए कौन सा है वो मैं आऊंगा. PAP के लिए है C023, PAP के लिए है C023, CHAP के लिए है C223. ये स्पेसिफिक वैल्यू है इसका. अब तुम्हें ये चीज जैसे ही ये देखोगे ये वैल्यू है तो तुमको समझ जाना है दिस इज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. सो अब क्लियरली अंडरस्टैंड समझ जाओ. अब ये नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, एनसीपी इज ए नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल. सो ऑल दिस एरिया, सो दैट मींस ये ट्रांजिशन फेज में अब तुम देखो तो ये ट्रांजिशन फेज में एस्टैब्लिशमेंट हैव एलसीपी जो प्रोटोकॉल है वो किस लिए है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए. ऑथेंटिकेशन फेज के लिए प्रोटोकॉल है कौन सा, एपी, that means PAP and CHAP. नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन सा है, एनसीपी है. सो एनसीपी कौन सा है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है. सो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, that means here. So all the area we have similar frame format. Only changes is here the protocol field and the work behind this payload field.
So this payload have value, some specific value, and protocol have some specific value for each and every protocols. Now try to understand this LCP. Now we are trying to understand LCP. LCP packet, this is LCP packet. इस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैग सेम है, एड्रेस 111111 सेम है, कंट्रोल 110000, specific value. Now protocol have a specific value for PLCP. Protocol have specific value for LCP C021. See, we have already seen here C021 LCP के लिए हमेशा होगा C021. So C021 यहाँ पे आ गया है प्रोटोकॉल फील्ड. Now you can understand by seeing this field. इस फील्ड को देख के तुमको समझ में आएगा कि हाँ this is LCP package. Now payload have also some specific format. Payload have also some specific format for LCP packet. Code, ID, length, and then information. This these four things actually this payload also have in LCP. Now how it works, what code actually defines? Code, here you can see. Code you can see, this is 1 byte size. So hexadecimal में 01. Then it is configure request. That is specific task के लिए specific value it is given. Specific task, specific value it is given in hexadecimal. All these things are in hexadecimal. 01, 02, 03, 04, 05. This is hexadecimal. 0A, 0B. So hexadecimal में ये दिया हुआ है. So 2 code 2 byte 2 hexadecimal node, that means 8 bit 4 जब मैं बाइनरी कन्वर्ट करता हूँ क्या होता है 4 बिट. So 4 bit क्या होता है 8 bit. So 8 bit का एक लेंथ. So that means here it is given, this is 1 byte length. So code have 1 byte length and have specific value for specific task. Specific task के लिए specific value है, यहाँ लिखा हुआ है सारे task. Is everything clear? ID, what is the task of ID field? ID field gives specifically, ID field gives simply 1-to-1 communication होगा. Let's try again. मैं जब hello send कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं ID नंबर 1. उसका रिप्लाई में अगर वो हाई लिखेगा, उसका रिप्लाई में अगर कोई पर्सन मुझे हाई भेज रहा है, वो वही फील्ड कॉपी करेगा. दैट मीन्स इट विल शो वही वैल्यू कॉपी करेगा. मैं 1 देके भेजा था हेलो, 1 वैल्यू आईडी बना के भेजा था 1, तो वो फिर रिप्लाई जब करेगा 1 ही वैल्यू देके भेजेगा, ताकि ये समझ में आए कि इट इज द रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड और दैट पर्टिकुलर मैसेज. कोई भी एक मैसेज का रिप्लाई में अगर एक फ्रेम भेज रहा हूं 1, इसका रिप्लाई में जो भी एक्नॉलेजमेंट या भेजेंगे, वो एक्नॉलेजमेंट में वही आईडी वो कॉपी करेगा रिसीवर एंड. सो दैट्स व्हाई दिस इज द टास्क ऑफ दिस आईडी फील्ड. 1 बाइट का आईडी मैं कुछ देता हूं, रिसीवर एंड उसी वैल्यू को कॉपी करके फिर से रिसेंड करेगा आप अपना एक्नॉलेजमेंट देख के मुझे पता चलेगा कि हाँ किसका एक्नॉलेजमेंट है, ये कौन सा पर्टिकुलर फ्रेम मैंने भेजा था जिसका एक्नॉलेजमेंट भेजा है ये. सो दैट पार्ट इज डन बाय दिस आईडी फील्ड. सो कोड specific value it have for specific task. ID is a specific value. Again, what is given, sender end will provide the ID field, and receiver end just in reply, when it gives the reply of that particular message, then similar ID, similar value it will copy with this acknowledgement में वही वैल्यू को ये कॉपी करके फिर से ये सेंड करेगा. लेंथ एक्चुअली टेल्स दिस इंफॉर्मेशन लेंथ कितना बड़ा इंफॉर्मेशन मैं सेंड कर रहा हूं, उसका लेंथ यहाँ पे ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट इज द वर्क. कोड स्पेसिफिक वैल्यू फॉर स्पेसिफिक टास्क, आईडी स्पेसिफिक वैल्यू गिवन बाय सेंडर, एंड अगेन रिप्लाई में वो कॉपी करके भेजा. अगेन मैं चेक करूंगा कि यस दिस इज द message for reply of that message.
So that is the work of ID. Length please, specifically length means ये length gives the information length. What is the information? जो भी मैं information में send कर रहा हूँ उसका length, and that is, अब information field में क्या होगा? Please very carefully try to understand. LCP is for configuration. LCP is for configuration. अभी डेटा मैं सेंड नहीं कर रहा हूं, नेटवर्क लेयर में जाके डेटा सेंड होगा. अभी मैं सेंड कर रहा हूं क्या? सम ऑप्शंस जिसको एग्री करना है तुमको. सी कॉन्फ़िगर रिक्वेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट, मैं इस इंफॉर्मेशन में क्या भेजूंगा? ऑप्शंस. हियर इज द ऑप्शन, some common options it is showing, some common options. These options actually gives by this information. इस इंफॉर्मेशन में ये कॉमन होगा. ये जैसे कि देखो, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जरूरत है या नहीं है, दैट कॉमन ऑप्शन. अगर इन रिप्लाई बोलेगा बाय डिफॉल्ट इसने भेजा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चाहिए, नहीं चाहिए, नन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट मैं अगर कुछ नहीं भेज रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट इट विल गो. ठीक है. मैक्सिमम रिसीव यूनिट, कितना मैक्सिमम रिसीव तुम कर सकते हो? दैट इज 50,000 नंबर ऑफ फ्रेम्स, 1500 नंबर ऑफ फ्रेम्स. देयर इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स. So 1500 number of frames I can receive. So this is minimum value. This is default value. अगर तुम चेंज करना चाहते हो ये सारे इंफॉर्मेशन, दिस कॉमन ऑप्शंस यू हैव टू सेंड इन दिस इंफॉर्मेशन. ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो नन करके ही मैं भेज दूंगा. अगर चाहिए, कौन सा चाहिए? PAP चाहिए या CHAP चाहिए? So that thing will be sent through this information. Is the thing clear? So these are the options actually given by this particular information field. Now code, ID, length and information, all these things have gone. Now it will again send some reply, acknowledgement or see acknowledgement, configure acknowledgement, same thing, same LCP packet it will send by the receiver end also. By seeing configure acknowledgement, अगर acknowledgement यहाँ पे कोड तुम दे दिया 02, that means it will understand. कोड में तुम दे दो 02 and ID जो मैंने भेजा था configuration request वही ID तुम यहाँ लिखोगे. लेंथ में 00 और सारे इंफॉर्मेशन अगर 00 लिख दो तो it will accept. That means accept all options proposed. वही फील्ड फॉर्मेट रिसीवर एंड भी सेंड करेगा. जो फ्रेम फॉर्मेट से मैंने भेजा था वही फ्रेम फॉर्मेट से रिसीवर एंड भी सेंड करेगा मुझे बाय एक्सेप्टिंग, बाय नेक. अगर नहीं, ऑल ऑप्शन नॉट एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे तुम ये 03 करके भेजोगे कि कौन कौन सा. अब उस टाइम पे तुम्हें लिखना होगा कौन कौन सा इंफॉर्मेशन फील्ड में कौन कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं. सो दैट इंफॉर्मेशन अगेन सेंड बाय दिस पर्टिकुलर LCP पैकेट्स. दिस इज बाय LCP पैकेट्स. Now if authentication protocol needed, then we are moving towards this authentication protocol. Again we have authentication two types. One is PAP, another is CHAP. Interesting. That is one also interesting. So first task done, established, connection established. अगर connection established नहीं हो पाया, then again it will move to the dead particular part, dead transition state. Now connection established. Next we are going towards the PAP field, password authentication protocol. PAP stands for password authentication protocol. Now here is one authentication request first